तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 में आपको बोला डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, मतलब बी सी में एक साइड है डी, ठीक है, एक पॉइंट है डी, ठीक है, बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में ये एक डी है, ठीक है, सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए सी, ए डी और ए सी क्या है, इक्वल दे रखा है, और हम लोग को शो करना है ए डी ग्रेटर, ए डी नहीं, क्या शो करना है, कहाँ गया, ए बी ग्रेटर देन ए डी, सॉरी ए बी, दिस इज ए बी ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। हम लोग को क्या शो करना है, ए बी, ये वाला जो साइड है इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, तो ये गिवन है। अब हम लोग को साइड, हम लोग को ग्रेटर प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग ने एक थ्योरम देखा था कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, ये अगर बड़ा एंगल हुआ उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा, अगर कंपेयर टू अगर ये छोटा एंगल हुआ तो ये साइड भी छोटा होगा। अभी हम लोग ने थ्योरम यही देखा था, ठीक है। अब इस केस में हम लोग को साइड बड़ा छोटा प्रूफ करना है, ठीक है, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी प्रूफ करना है। तो पक्का हम लोग अगर साइड देखा था, हम लोग एंगल को अगर छोटा बड़ा करके कुछ ना कुछ प्रूफ कर पाए तो हम लोग को एक खेल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो ए बी साइड है, ठीक है, ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी है, ठीक है, एंगल सी है, ठीक है। उसके बाद ए डी, यहाँ पे जो ए डी का जो ऑपोजिट साइड है वो भी सी ही है, ठीक है, पर ट्राइंगल अलग हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग को ये पता है ए डी साइड, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, ए सी साइड और ए डी के साथ दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको ना देख के अब मैं इसको देखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को इसी रीजन से दोनों को इक्वल दे रखा है। तो हम लोग देखें ए सी का ऑपोजिट साइड, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में ए सी का ऑपोजिट साइड ये है, ठीक है। तो हम लोग को अल्टीमेटली अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो हम लोग का ये काम हो जाएगा, ठीक है, ए बी विल बी ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो मतलब अब ये वाला मैं ये वाला पार्ट हटा देता तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम लोग को प्रूफ करना है ए डी मतलब ए बी ग्रेटर देन ए डी, ए बी ग्रेटर देन ए डी और ए डी बराबर ए सी। इसका मतलब मान लो इस चीज को हम लोग ए बी ग्रेटर देन ए सी ही प्रूफ कर दिया तो भी हम लोग का गेम हो जाएगा, क्योंकि ए सी और ए बी तो बराबर है। इसका मतलब ए बी ये वाला लेंथ अगर हम लोग को ग्रेटर प्रूफ करना है तो मुझे कुछ ना कुछ करके ये एंगल, दिस एंगल इज ग्रेटर देन ए सी है ये एंगल, ठीक है। मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, दिस एंगल मतलब ये एंगल इज ग्रेटर देन ये एंगल है बोल के मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, ठीक है, तो नहीं समझ में आए 2-3 बार करो, ठीक है, 2-3 बार में भी नहीं आया तो रट लो, मतलब क्या करा वो समझ लो, ठीक है, स्टेप्स रट लो, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब अगर सीबीएसई ने आपको ये क्वेश्चन दिया भी एनसीईआरटी ने, ठीक है, एग्जाम में, सो इट विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे 15 मार्क का या फिर 20 मार्क का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, ये 20 मार्क दैट वो पार्ट ये कवर करने वाला है, ठीक है। दिस इज अमॉन्ग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस ट्राइंगल में देखो ए बी सी, ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल में ए डी सी, इस ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल क्या, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये मतलब ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ए बी डी में ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये होता है। तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ए बी डी वुड बी ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। अब मैं ये प्लस नहीं लिख रहा, ठीक है, बट मैं ये तो बोल सकता हूँ ना, ये एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी डी, ए डी बी, सॉरी ए डी सी, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन ए बी डी, ये एंगल, ठीक है, ये मैं बोल ही सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये पता है ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ए डी सी एंगल जो है इज ग्रेटर, ए डी सी मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी, ठीक है, इस इक्वेशन को ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल सी, दिस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, ठीक है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन ए बी डी। अभी हम लोग ने प्रूफ कर था, हम लोग को यही तो प्रूफ करना था। अब ये मिलते ही हम लोग क्या बोल पाएंगे,
देयरफॉर वी कैन से दैट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, मतलब ए बी इज लॉन्गर देन ए सी। ये बोल पाएंगे क्यों? साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, हम लोग क्या बोल पाए? दिस साइड ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। अब मुझे ये पता है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी और ए डी बराबर है, सो देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं फिर से ए सी को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा? ए बी इज ग्रेटर देन ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए डी, क्योंकि ए सी और ए डी बराबर है, ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, गिवन दैट ए सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, मतलब वर्किंग काफ़ी इजी है, 4-5 स्टेप्स में हो जाता है, बट आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाइज हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। मैंने क्या करा, ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में ये एक्सटर्नल एंगल होता है और मुझे ये पता है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसके कारण मैं ये कह पाऊंगा कि एंगल ए डी सी ये वाला एंगल वुड बी ग्रेटर देन ए बी डी, विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं ए डी सी और ए डी सी को मैं ए सी डी से रिप्लेस कर पाऊंगा। इसका रीजन भी लिख लेता हूं, क्योंकि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड है तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, मतलब ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, इसीलिए ए डी सी को मैं रिप्लेस कर पाऊंगा ए सी डी, इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, ये मिल गया। ये मिलते ही इसके ऑपोजिट साइड से बड़े होते हैं बोल के मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में तो काफ़ी आसान है, बस सोचने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है।